नेक्स्ट देखते हैं इसका भौतिक गुण, सीधा भौतिक गुण, बनाने का विधि नहीं बता रहा हूँ, कल बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, देखो भौतिक गुण क्या है, ओजोन का हल्का नीला रंग का रहेगा यदि वो कौन सी अवस्था में, गैस अवस्था में। मान लो द्रव अवस्था में तो गहरा नीला रंग, और ठोस अवस्था में आ गया तो बैंगनी रंग। गंध बताया था मछली के जैसे ही, ठीक है, बिस्तर बिस्तर। ठीक है, अल्प मात्रा में हानिकारक होता नहीं है, क्लियर है, याद रखना। अच्छा 100 ppm यदि हो गया, यानी 100 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 10 लाख में भी यदि 10 लाख अणु है, उसमें मान लो तुम्हारा 100 भाग क्या है, ओजोन है। ठीक है, 10 लाख में 100, 10 लाख में 100 रुपये निकालूंगा, किसी कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यहां पास पता चलेगा। यानी कि 100 ppm ओजोन की वायुमंडल में उपस्थिति हो जाने पर सांस लेने में तकलीफ होगा, सिर दर्द होगा और बेचैनी आएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्या आएगा, बेचैनी आएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, अच्छा ओजोन जो रहता है ना वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब उसका खुद का होता होगा क्या, अपचयन। अपचयन हो रहा है मतलब उसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है या तो उससे ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ओजोन जो रहता है ऑक्सीकारक है, मतलब इससे ऑक्सीजन निकलता होगा ना, हाइड्रोजन वाला केस है क्या इसमें, नहीं। याद रखना ओजोन प्रबल क्या है, ऑक्सीकारक। तो O2 अपना एक ऑक्सीजन को निकाल दिया, और एक ऑक्सीजन जो निकाला वो हो गया तुम्हारा नवजात ऑक्सीजन। क्या हो गया, अब मान लो ध्यान से देखो, जैसे लेड सल्फेट है उसके साथ 4O2 का अभिक्रिया करा तो क्या बनेगा, PbSO4 + 2O2। अब मान लो, कैसे बताऊं तुमको, ठीक है नॉर्मली ये समझ आया कि नहीं, कल एक रिएक्शन बताऊंगा उससे सब क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है तुमको, एक रिएक्शन, हाँ और कुछ देखते हैं, रुको। ओजोन का उपयोग भी देख लो भाई साथ ही में। अच्छा ओजोन का संकरण निकालने बोलूँ तो निकाल लोगे क्या, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 ठोक ऑक्सीजन है, ओजोन है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, डबल बॉन्ड ये दे, ठीक है ना, ठीक है, और इधर ये वाला को क्या बना दिया, ये ऐसा इस टाइप वाला किया है। ठीक है ना, एरो कर दिया, इसमें एक में आ जाएगा प्लस और एक में आ जाएगा माइनस। क्लियर ना, इस टाइप से बन सकता है वो। या तो फिर इसको और कैसे बना सकते हो तुम लोग, ध्यान दो, ओजोन को और कैसे बना सकते हो, ध्यान से समझो। ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक सिंगल ऐसा कर दिया और ऐसा ला दिए, +4 और इधर -4, ऐसे भी बना सकते हो। मतलब समझ रहे हो ना ये कहानी। और दोनों का यदि तुम लोग मिश्रित रूप बनाओगे, अनुनाद संकर बोलते हैं, यदि एक ही कोई भी तुम्हारा स्ट्रक्चर है उसका बहुत सारा संरचना बनता है ना, तो उसको बोलते हैं अनुनादी संरचना। क्या बोलते हैं, अनुनादी संरचना। और सारी संरचनाओं को मिला जुला करके कोई एक संरचना बना, उसको बोलते हैं अनुनाद संकर। क्या बोलते हैं, अनुनाद संकर। तो उसको कैसे बनाओगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड इधर भी हो सकता है इधर भी, तो ऐसा डैश 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 ऐसा कर देते हैं। क्लियर है ना। और यहाँ पास प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज भी कर सकता है और माइनस। तो इस टाइप से बनता है क्या, अनुनादी संकर। यहाँ पास देखो, ये देखो ये ऐसा बना है यदि, और एक बार ऐसा करके कर दिया, जब अनुनादी संकर बनाना रहेगा तो ऐसा कर दिया। क्लियर ना, तो उस टाइप से देख लेना, आएगा नहीं ये सब। ठीक है, ओजोन बनाने का जो ब्रॉडी का ओजोनाइजर है, सीमेंट का ओजोनाइजर है ना, उसको बताऊंगा, वो आता है। ठीक है, डायग्राम अभी इसमें नहीं है, फिर दिक्कत जाएगा, तो उसको कल ही करेंगे कवर। छोटा छोटा टॉपिक को कंप्लीट करते हैं पहले तो। अच्छा नेक्स्ट देखो, अच्छा उपयोग क्या क्या होता है ओजोन का, देखो। अच्छा ओजोन का हम लोगों को क्या देखना है जी, अभी संकरण देखना था ना, क्या देखना था, संकरण। देखो ओजोन है, डबल बॉन्ड O, इधर एक O ऐसा है, और एक ठोक लोन पेयर ऐसा है। क्लियर है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो एक सिग्मा बंद, ये दूसरा सिग्मा बंद, और एक क्या है तुम्हारा लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर। तो टोटल कितना आया, 3। ठीक है ना, 2 सिग्मा बंद प्लस 1 लोन पेयर, तो कितना आ गया, 3। 3 मतलब कौन सा संकरण, sp2 संकरण। कौन सा संकरण है, sp2 संकरण। 2 और 1 3। ठीक है, sp2 संकरण होता है त्रिकोणीय समतल, तो इसी कारण वो त्रिकोणीय समतल ही है। देखो ये ऐसा है ना, ऐसा है, लोन पेयर ऐसे करके है, तो देखो त्रिकोण बना है ना समतल में ऐसा। क्लियर है, ये रहता है, बस सो नहीं करते। लेकिन आकृति जब देखोगे लोन पेयर को देखते हैं क्या, नहीं, तो ऐसा वी शेप बना है, उल्टा वी शेप,
और इसी को ही क्या बोल देते हैं, कोनीय। कोन बना है ना, क्लियर है, क्या से बोल देते हैं, कोनीय। अच्छा, ओजोन का क्या क्या उपयोग है, कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक है, बनावटी रेशम तथा कपूर बनाने में, ठीक है, विरंजक के रूप में जी, रंग उड़ाने वाला रहता है कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, तो कलर को सामने वाले कंपाउंड से क्या कर देगा, उड़ा देगा वो, ठीक है। अच्छा, शक्कर को साफ करने में इसका उपयोग होता है विरंजक गुण के कारण, ठीक है। तेल के शोधन में भी इसका उपयोग होता है, हाथी दांत को भी साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम परमैंगनेट के भी निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट कहानी पढ़ते हैं किसका, सल्फर का। किसका, सल्फर का। आता जाता कुछ नहीं है बस उसका, लेकिन खुर्सी स्वरूप संरचना थोड़ा सा आईएमपी है, बता देता हूँ। एक क्राउन स्ट्रक्चर बनता है और एक कुर्सी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, दोनों को पढ़ते हैं, चेयर स्ट्रक्चर, क्लियर है। देखो, सल्फर परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 32, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख जाओगे, क्लियर है ना। ऑक्सीकरण अवस्था -2 +2 +4 +6 यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। सल्फर रिंग 2 8 6, 2 ग्रहण कर सकता है या तो 6 दान दे सकता है, यानी 2 से लेकर कितना तक जा सकता है, 6 तक, क्लियर है ना, ऐसा लिख सकते हो। अच्छा, सल्फर के कितने अपर रूप होते हैं, 2 प्रकार के, एक क्रिस्टलीय सल्फर होता है और एक अक्रिस्टलीय सल्फर। क्रिस्टलीय सल्फर जो रहता है उसमें अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर में भी अल्फा पीला या अल्फा विषम लंबाक्ष सल्फर बोलते हैं उसी को। दूसरा होता है बीटा एक नताक्ष सल्फर, ठीक है। अक्रिस्टलीय में प्लास्टिक सल्फर, दूधिया सल्फर, कोलाइड सल्फर। पढ़ लेना बुक में, थोड़ा बहुत एक एक राउंड पढ़ लेना, आएगा तो नहीं, इस चीज़ का गारंटी मैं दे रहा हूँ, नहीं आता है, ठीक है ये सब, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेना। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर में क्या अंतर है, क्रिस्टलीय सल्फर जो है इन दोनों में क्या अंतर है। अल्फा सल्फर पीला रंग का रहता है, बीटा सल्फर रंगहीन होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 383 केल्विन, इसका 393। स्थायित्व ताप के ऊपर निर्भर करता है, ये कम स्थायी होता है, ठीक है ना, ये सब देख लेना, बस इतना जानना। सल्फर के 2 अपर रूप, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में भी एक अल्फा और एक बीटा, फिर अक्रिस्टलीय में प्लास्टिक, दूधिया और कोलाइट, ये याद होना चाहिए। बाकी सब एक बार पढ़ लेना, फेंक फेंक कर लिख डालोगे, ठीक है, आएगा नहीं। निर्माण विधि कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी जानना नहीं है, ठीक है। क्या गलित सल्फर है, देखो गलित सल्फर लेंगे, उसका रोल सॉल्फॉर बनाएंगे, ठीक है, उसका मेल्टिंग करेंगे तब जाकर अल्फा मिलेगा। फिर अल्फा सल्फर को गलाएंगे तो गलित सल्फर मिलेगा। ठंडा करेंगे, पपड़ी बनेगा, उसमें छिद्र होगा, उस छिद्र को ऐसे निकालेंगे तो बीटा सल्फर बनेगा। कचड़ा काम करना नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है, छोड़ दो उसको। मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ, 5 से 6 साल 7 साल 8 साल हो गया, अभी तक ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। बस एक बार ना अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर में अंतर देखना, एक बार पढ़ लेना, बस एक बार हल्का से एक रीडिंग मार लेना, ताकि इन फ्यूचर मान लो आ भी गया तो थोड़ा बहुत तो लिख सके, ठीक है। चलो देखो स्ट्रक्चर देखो, सल्फर ना S8 के रूप में पाया जाता है, कौन से रूप में, S8 के रूप में, ठीक है। और एक पाया जाता है S6 के रूप में, कौन सा रूप में, S6। जब S8 फॉर्म में पाया जाता है तो क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है, क्या बनाता है, क्राउन स्ट्रक्चर। देखो कैसे बनाएगा, 1 2, ध्यान से समझना ना कैसे बनाएगा, देखो 1, ठीक है, ये हुआ और ये बना है ना, ये पूरा ऐसा हुआ। देखो ये 1 2 3 4 5 हुआ, कितना बचा है, 3, कितना बचा है टोटल अभी, 3। 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये वाला करके 3 हो गया, ठीक है। तो नीचे में 3 और ऊपर में कितना आ गया तुम्हारा, 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया, 8। देखो ताज वाला है कहानी, क्राउन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्राउन स्ट्रक्चर, भूलोगे तो नहीं। S8 इस तरीके से बनाना है, एक बार प्रैक्टिस करना सब लोग, ठीक है ना। S8 इस टाइप से बनता है, क्राउन स्ट्रक्चर रहता है। अच्छा दूसरा देखो कुर्सी संरचना, ठीक है ना, कुर्सी संरचना। कुर्सी संरचना S6 क्या है, S6 कैसे बनाओगे, देखो ये एक और ये 2 हो गया, 3 हुआ, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये देखना ना, 4 हुआ, ये इसको ले जाना ना, ये 5, अरे दोनों ऐसे करके 6, गोवा ले बीच में, ठीक है, वही वाला ऐसा वाला है कुर्सी, समझ रहे हो ना, ऐसा टाइप वाला रहता है ना, कुर्सी संरचना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कुर्सी संरचना। तो एक है क्राउन स्ट्रक्चर और एक है चेयर स्ट्रक्चर। क्राउन स्ट्रक्चर S8 और ये है S6, क्लियर है ना। याद रखना 1000 केल्विन ताप रहेगा, तो ध्यान से समझना,
H2 संरचना भी मिलेगा। कौन सा? H2। क्लियर है ना? सी टीपो पढ़ रहे हो ना तुम लोग, ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे हो, ये सल्फर है, ठीक है। तो देखो जब ये O2 के रूप में पाया जाता है, इसको भी H2 रूप में पाया जाना चाहिए ना, लेकिन पाया नहीं जाता। कौन कौन से रूप में पाया जाता है? H6 और S8। और ये वाला है क्राउन स्ट्रक्चर और ये वाला है तुम्हारा चेयर स्ट्रक्चर। क्लियर है ना? ठीक है, क्राउन स्ट्रक्चर और चेयर स्ट्रक्चर, चेयर लिख देता हूँ भैया, ठीक है ना, क्राउन स्ट्रक्चर और चेयर स्ट्रक्चर ये पाया जाएगा, जरूर पाया जाएगा, लेकिन 1000 केल्विन ताप पर। क्लियर है ना? यानी कि नॉर्मली 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आदमी भभक जाएगा, 1000 केल्विन है, ठीक है, निपट जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सल्फर के यौगिक। सल्फर के यौगिक, जैसे तुम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन पढ़े तो ऑक्सीजन के यौगिक पढ़े, ऑक्साइड पढ़े, सरल ऑक्साइड। उसके बाद क्या पढ़ रहे थे? ओजोन। अब ओजोन में एक पूरा बचा है अभी, ठीक है, बस थोड़ा सा इंट्रो दे दिया हूँ मैं, ठीक है। दूसरा है क्या? सल्फर। अब सल्फर के यौगिक पढ़ रहे हो तुम लोग, सल्फर के क्या पढ़ रहे हैं? यौगिक। सबसे पहले सल्फर का यौगिक है सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे बनाएंगे? गंधक लेंगे, ऑक्सीजन का क्रिया कराएंगे, SO2 बन गया, हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? कॉपर लिए, उसका भी क्रिया कराएं 2H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे CuSO4 बनेगा। क्या बन जाएगा? CuSO4। ये 2H2, ध्यान से समझना ना। अच्छा, ये 2H2SO4 लिया हूं ना मैं, तो SO4 कितना बना है अभी? 1 है ना, कितना बना है? 1। अभी और एक SO4 बचा है इधर, और यहाँ पास हाइड्रोजन कितना बचा है देखो तो 2H2, कितना बचा है? 4। कितना बचा है? 4। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन भी कितना है? 4। मान लो मैं मम निकालना चाहूँ तो ज़्यादा ज़्यादा पूरा पूरा इसको निकाल दूंगा और यहाँ पास से ऑक्सीजन ले जाऊँगा, ठीक है। तो 2H2O, यहाँ पास ऑक्सीजन अब कितना बचेगा? 2 निकाल लिया हूँ तो 2, तो यहाँ पास क्या बनेगा? SO2। समझ आया? ठीक है, रिएक्शन कुछ नहीं है, टाइम पास है। देखो कॉपर है, सल्फेट के साथ क्रिया किया, कॉपर सल्फेट, लेकिन ये सल्फेट कितना मात्रा में है? 2। 8 ठोक यूज हुआ है, 8 ठोक बचा है ना SO4, और ये कितना बचा है? 2H2 बचा है ना, ये देख, तो ये 2H2 और ये O लगा दिया, तो यहाँ पास के 2 ऑक्सीजन को लिया हूँ, तो यहाँ पास केवल क्या छूटा? SO2। क्या छूटा है? SO2। तो इस तरीके से SO2 बन जाएगा। ये भी आता नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का कोई विधि आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अब पढ़ा रहे तो पढ़ लो, ठीक है। भौतिक गुण देखो इसका, SO2 का रंगहीन गैस है, गंध तीखा होता है और दम घुटाने वाला होता है, जल में विलय होता है, द्रवीकृत किया जा सकता है, वायु से 2.2 गुना क्या होता है? भारी। SO2 मान लो H2O के साथ क्रिया किया, SO2 मान लो, रासायनिक गुण देखो, H2O के साथ क्रिया किया, H2SO3 बनाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया 2SO2 + O2, 2SO3 बनाया देगा। क्लियर है ना? अच्छा, SO2 यदि Cl2 के साथ क्रिया किया, ये सबसे ज्यादा MP है, ये पेपर में याद रखना। SO2 यदि Cl2 के साथ क्रिया किया, किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो ये बनाता है SO2Cl2, SO2Cl2। इसको हम लोग बोलते हैं थायोक्लोरिक। साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? थायोक्लोरिक अम्ल। क्या बनाता है? थायोक्लोरिक अम्ल। याद रखना, सल्फर को हमेशा थायो वर्ड यूज करेंगे। क्या? थायो, ए थायो करके, ठीक है ना। ए थारो इडियट अमन साइना को याद आया, ठीक है ना। तो ये SO2Cl2, ये ना मैं बहुत ज़्यादा ना कहाँ यूज़ कराऊंगा SO2Cl2 को, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो उसमें ये ना SO2Cl2 का भी क्रिया होगा बार बार, ठीक है ना। तो इस कारण इसको याद रखना जरूरी है, और 1-2 मेन रिएक्शन रहेगा ना, उसमें भी काम आएगा। तो इतना देख लेना, भौतिक गुण हो गया, रासायनिक गुण हो गया, किसका? SO2 का। अच्छा, अब चायक की तरह व्यवहार करता है जी तुम्हारा SO2। अब चायक की तरह व्यवहार करता है, मतलब इसका खुद का होता होगा क्या? ऑक्सीकरण। क्या होता होगा? ऑक्सीकरण, ठीक है ना। अच्छा देखो तो, जैसे SO2 है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? SO3 में। ध्यान से समझो, SO2 कन्वर्ट होता है किसमें? SO3 में। यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो 4 आएगा, कितना आएगा? +4। और यहाँ पास कितना आएगा? +6। कितना आएगा? +6। ऑक्सीकरण हो रहा है इसका, +4 से क्या हो रहा है? +6। +4 से यदि +6 हो रहा है, यानी कि इसका खुद का हो रहा है क्या? ऑक्सीकरण। तो सामने वाले को ये क्या करेगा? अपचयित करेगा। क्या करेगा? क्लियर है ना। विरंजक के रूप में भी ये काम करता है, ठीक है। जैसे KMNO4 है ना, उसमें तुम ना SO2 को डाल देना,
KMnO4 का कलर क्या होता है, बैगनी। यदि इसमें SO2 डाल दोगे ना तो उसका वो सामने वाले का क्या करा देगा, अपचयन करा देगा, इसका खुद का ऑक्सीकरण होगा और उसका क्या कर देगा, अपचयन। मतलब यहाँ पास से जो ऑक्सीजन रहेगा ना इसको अपने पास खींच लेगा, SO2 से SO3 बन जाएगा रे, ठीक है ना, अपने पास खींच लेगा ये देख KMnO4 है ना, SO2 है, इसके साथ क्रिया कर रहा है पानी की उपस्थिति में, तो यहाँ पास का ऑक्सीजन को खींच लेगा, ठीक है ना, और ये कन्वर्ट हो जाएगा देखो MnOSO4 में इस टाइप से, ठीक है ना। और ये देखो K2SO4, यहाँ पास सल्फर +6 सम आ गया है और यहाँ पास वही सल्फर कितना था, +4 था, मतलब उसका खुद का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण, सामने वाला का क्या करा है, अपचयन। तो ये क्या कर देता है, इसको कलरलेस कर देगा, क्या कर देगा, कलरलेस। क्लियर है, कलर को हटा देता है। रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानना कि सल्फर डाइऑक्साइड रहता है वो अपचायक की तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह, अपचायक की तरह, और विरंजक की भांति व्यवहार करता है। SO2 से SO3 जाता है, एकदम ना इसका मस्त डिटेल ना तुमको ना परीक्षा बोध वगैरह में मिलेगा, परीक्षा बोध एक बार पढ़ना, ठीक है ना, उसमें दिखेगा ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, मैं क्वेश्चन फ्रेम यहाँ पास नहीं किया हूँ, ठीक है। SO2 का उपयोग देखो, द्रव SO2 विलायक के रूप में उपयोग होता है ऊन तथा रेशम के विरंजन में, ठीक है ना, ऊन और रेशम का जो कलर रहता है उसको निकालने में यूज होता है, ठीक है। विसंक्रामक के रूप में और परिरक्षक के रूप में, परिरक्षक मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी कंपाउंड को सुरक्षित रखने के लिए यूज करते हैं, किसका, तुम्हारा SO2 का, शर्करा तथा पेट्रोलियम के शोधन में। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट IMP जो टॉपिक चलेगा वो रहेगा कल, आज नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, चलो।